अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और आप सिर्फ कागज पर पेंसिल से ड्राइंग बनाना जानते हैं, लेकिन आपको डिजिटल पेंटिंग नहीं आती, तो ये मेरा वीडियो आपके लिए है जो आपको बताएगा कि सरल तरीके से आप डिजिटल पेंटिंग कैसे सीख सकते हैं और अपने ड्राइंग्स को टी शर्ट या दूसरे चीज़ों के लिए यूज़ करके उसका कमर्शियल यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने डॉक्यूमेंट या ड्राइंग को स्कैन कर कर या फिर फ़ोन से अपने आप को ईमेल करके या व्हाट्सएप से भेजकर अपनी कंप्यूटर की गैलरी में सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको यहाँ फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ से हम जाएँगे उम, अ, ओपन में और यहाँ से जाकर हम उसे ओपन कर सकते हैं। अब या फिर एक और तरीके से हम इसे ओपन कर सकते हैं कि हम अपनी गैलरी में जाएँ और हमें जो फ़ाइल चाहिए उसको हम इधर से राइट क्लिक करें और ओपन विथ में जाकर फ़ोटोशॉप में ओपन कर दें। अब इसे हम थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, ये यहाँ तक। और के लिए काम के लिए हमको एक वैकॉम पेन टैबलेट की ज़रूरत होती है, जो कि माउस की जगह यूज़ होता है और ये एक पेन शेप का टूल होता है माउस जैसा। अ, इसकी जो निब होती है वो बिल्कुल पेन जैसी होती है और इसके थ्रू हम ये ड्राइंग बहुत इजीली बना सकते हैं। वैसे हम माउस से भी बना सकते हैं लेकिन उसमें इतना प्रिसिशन नहीं आता। अब ये फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप में ये फ़ोटोशॉप के इंटरफेसेस में ये जो है इसको बोलते हैं टूल बॉक्स और यहाँ पर ये जो टूल है ये मूव टूल है। यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारी ड्राइंग को हम ऐसे पकड़ के कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो टूल है ये क्रॉपिंग का टूल है। इससे हम अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं। फिर मुझे तो अभी ये क्रॉप नहीं करना, तो मैं इसको ये से रखती हूँ। अब यदि ये व्यू से हमारे थोड़ा दूर चला गया, तो हम यहाँ से जाएँगे व्यू में और इसको फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे या कंट्रोल ओ से भी हम इसे फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं। ये सिलेक्शन टूल है, इससे हम इस इमेज का कोई पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अ, ये 2 टाइप के सिलेक्शन टूल हैं। ये लासो टूल है जो कि ऐसे काम करता है कि हम इसे इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से। ये इसका शॉर्ट फॉर्म एल भी है और हमें डिसेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे काम का जो टूल है वो ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल से हम ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं। यदि आपका स्केच अभी आपको स्क्रीन पर वर्क करने की आदत नहीं हो, तो आप अपनी बनाई हुई ड्राइंग को ला सकते हैं और या फिर किसी रफ ड्राइंग को लाकर उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। दोनों तरह से आप इसको इसका कोई डिजिटल आउटपुट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ इसको कलर कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम कोई रफ ड्राइंग को ओवरऑल फ़ोटोशॉप में कैसे बना सकते हैं। ये इसकी पहली लेयर है, मैं इसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इसके नीचे एक दूसरी लेयर बना रही हूँ। इसको हम ड्रैग करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर हम काफ़ी लेयर्स बना सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लेयर की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से मैंने ये ब्रश टूल लिया जिसका शॉर्ट फॉर्म बीबी है। यहाँ पे कलर है, ये ऊपर जो कलर है इसको हम जब डबल क्लिक करेंगे तो ये
कलर व्हील पिकर ओपन कर देगा। अब हम इसमें यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ से स्किन कलर लेते हैं। अब क्योंकि ये ऊपर वाली लेयर तो ऊपर है और हम बना रहे हैं, हमारी सेलेक्टेड लेयर है लेयर नंबर 1, तो हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि कलर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेसिंग पेपर जैसा ही है, लेकिन अभी ये जो ऊपर वाला लेयर है पूरी ओपेक है, इसलिए हमको इसके नीचे क्या दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ इसके ब्लेंड मोड्स में जाना होता है। ये नॉर्मल है, और जब हम इस मल्टीप्लाई मोड में जाएंगे, सॉरी ये इस लेयर के लिए नहीं था, हमको इस लेयर की ओपेसिटी को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ से मल्टीप्लाई मोड में जाएंगे, तो अब हमें ये कलर जो हमने नीचे लगाया था दिखने लगा। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें कौन सी लेयर में वर्क करना है। हम कलर वाली लेयर में जाएंगे, हम चाहिए तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये कलर, हम इसको कलर नाम दे सकते हैं। और अब हम इस पे आराम से अपने इस पेन से कलर भर सकते हैं। इस ड्राइंग की पीएनजी फाइल, जेपेग फाइल, इवन पीएसडी फाइल बन जाएगी, और वो प्रिंटिंग में डायरेक्ट दी जा सकती है, जिससे आप अपनी ड्राइंग को प्रिंट करवा सकते हैं। ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए ब्रैकेट का ब्रैकेट बटन का यूज होता है। राइट ब्रैकेट से ब्रश छोटा होता है, लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश बड़ा होता है। वैसे सलाह ये दी जाती है कि जब भी हम कोई नया रंग लगाते हैं तो हमें लेयर चेंज कर लेनी चाहिए। ये मैं भी यहाँ पर अब जब इसके ज्वेलरी का कलर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से प्लस बटन से नया नई लेयर ऐड करती हूँ। फिर से मैं यहाँ कलर पिकर में जाती हूँ, यहाँ से मैं येलो कलर सेलेक्ट करती हूँ, और अब मैं आकर फिर से इसको कलर करती हूँ। क्योंकि हमने टॉप मोस्ट लेयर की ओपेसिटी को कम कर या मॉडिफाई करके रखा है मल्टीप्लाई मोड में, इसलिए हमको ये जो नीचे की लेयर से आराम से दिख रही है। आई से हम आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके फिर बी से उसको ब्रश में बदल सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल ये काम करता है कि वो सेलेक्टेड जहाँ पे भी हम उसको रखते हैं वो कलर को वो सेलेक्ट कर लेता है। जैसे अभी मैंने इसको ब्लैक पे रखा था तो इसने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया। फिर से हम कलर पिकर में जाएंगे और इस बार मैं यहाँ से एक ब्लू कलर लेती हूँ। राइट ब्रैकेट से मैं अपना ब्रश का साइज बड़ा करती हूँ, और यहाँ से मैं इसको, फिर मैंने सेम लेयर यूज कर ली। कभी कभी भूल जाते हैं तो सेम लेयर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि अलग अलग कलर अलग अलग लेयर्स में हो। तो इसका एक फायदा होता है, जब हम अलग अलग लेयर्स में वर्क करते हैं तो उसमें एक लेयर को लॉक करने का फंक्शन है, वो होता है यहाँ से लॉक से। अब जब हम इस लेयर को लॉक कर देते हैं और हम ब्रश लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं तो कुछ भी ड्रॉ नहीं होता। लेकिन अब हम जब इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर हम इसका शेड वगैरह दे सकते हैं।
लेकिन लगेगा कि ये ज्वेलरी जो है चमक रही है। या फिर हम इस साड़ी पे भी कुछ डिज़ाइन बना सकते, और वो डिज़ाइन उस ड्राइंग के बाहर नहीं जाएगी। तरह से मैं हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ लॉक की हुई है। अब हम इसको वापस अनलॉक कर देते हैं और इसके लिप्स का कलर बना लेते हैं। इस तरह से आप अपनी ड्राइंग को डिजिटल कर सकते हो। और साथ में अब इसके ऊपर भी कुछ आपको कुछ वो डालना है, कलर्स वगैरह या कोई स्पेशल चीज़, जैसे कि अभी इसके आईज में मैं थोड़ा सा ग्लिंट डाल देती हूँ, जिससे कैसा लगेगा इसकी आईज चमक रही है। उसके लिए मैं यहाँ से वाइट कलर लूँगी और ब्रश का साइज एकदम कम कर दिया। ये यहाँ पर इसके बालों पर भी मैं थोड़ा शेड थोड़ा चेंज कर सकती हूँ, ऐसा लगेगा कि इसके बाल शाइन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्रश हैं, ब्रश एक ही नहीं है, बल्कि हम इनके तरह तरह के ब्रश लेके हम उसको इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ब्रश के इस ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर इसे खोलना होगा और यहाँ से हम नए ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। हम्म, या तो फिर हम इसको यहाँ से भी नए ब्रशेस चुन सकते हैं। अब जैसे ये है हार्ड ब्रश था मेरे पास अभी तक, यहाँ से मैंने राउंड थोड़ा सा, हाँ, राउंड ब्रश चुन लिया, थोड़ा सॉफ्ट ब्रश चुन लिया। अब हम फिर से जब भी हमको किसी लेयर पे वर्क करना है, हम उस पर एक बार क्लिक कर दें तो वो सेलेक्ट हो जाती है और तभी हमारा वर्क हो पाता है। अब हम कोई गलत स्ट्रोक लगा देते हैं या गलत ब्रश चला देते हैं तो कंट्रोल जेड करके हम उसको वापस रिवाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ब्रश खोलने पर ब्रश के साइज ये सब मैनेज कर सकते हैं, हार्डनेस, ओपेसिटी। यहाँ से यहाँ पर भी हम ये इसके कलर ब्लेंड मोड्स मिलते हैं जिससे कि उसकी अलग अलग ओपेसिटी डिसाइड होती है। यहाँ से भी हम ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्मूथिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। ब्रश के अलावा एक और इसमें टूल होता है जो कि शेडिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो कहते हैं स्मच टूल। यदि वो खुलता नहीं हो तो हम उसको यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये स्मच टूल को जब हम इस तरह से लगाते हैं तो ये उसी कलर को फैलाने में, जैसे हम उंगली से कलर फैलाते हैं इस तरह से कलर फैला देता है।
ऐसे हम एक लाइटर शेड लेके फिर ब्रश से उसको यूज़ करते हैं। और स्मज टूल से हम उसको फैला देते हैं। ये 3 डॉट्स पे जाएँगे तो यहाँ पर सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। स्मज टूल की स्ट्रेंथ को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं, हम जिस लेयर पे होते हैं, सिर्फ वही लेयर हमारे ब्रश से अफेक्ट होती है। अब क्योंकि मैं इस ऊपर वाली लेयर पे हूँ और जहाँ यहाँ ऊपर वाली लेयर पर मैंने जो भी ब्रश किया हुआ है, ये स्मज सिर्फ उनको स्मज करेगा, ना कि पूरे आर्ट वर्क को। आई टूल से हम फिर से आई ड्रॉपर सेलेक्ट करते हैं और लाइट शेड लेके हम हाईलाइट बनाने की जहाँ पर उसकी स्किन थोड़ी सी शाइन कर रही हो। हम सोचेंगे कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। यदि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही होगी तो हम इस लाइट इधर ज़्यादा हाईलाइट देंगे और तरफ हम थोड़ा शैडो रखेंगे। हम इसको ब्लेंड कर देंगे अभी स्मज टूल की यूज़ से। क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रशेस हो गए हैं, इसलिए ये बार-बार अपने बहुत सारे ब्रशेस को ये बंद कर देता है। हम शैडोज़ के लिए अलग लेयर लेंगे। यहाँ पर हम उनको नाम दे सकते हैं कि ये शैडो है, हाइलाइट है, स्केच लेयर है, ये क्लॉथ की लेयर है, ऐसे। जिससे कि हमें याद रहे कि हमारा वर्क कौन सी लेयर में स्टोर्ड है। अभी तो मैं ऐसे ही उसको, हाँ, यदि हमें शैडो देनी है तो हम कूल कलर्स यानी ब्लू, ग्रीन ऐसे कलर्स का यूज़ करते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम रखेंगे यहाँ से। और यहाँ पर मैंने ब्रश नहीं सेलेक्ट किया था। हाँ, यदि अब ये कलर बहुत हमको, ये तो हार्ड बिल्कुल ब्लू कलर है, लेकिन हम इस ब्लू कलर की ओपेसिटी को लेयर में जाकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ब्लू कलर यहाँ लगा दिया। अब मैं इसका सिर्फ एक हल्का-सा शेड या टिंट चाहती हूँ, तो मैं यहाँ ओपेसिटी में जाकर यहाँ से उसको कम कर दूँगी। अब इस लेयर पर मैं जितना भी वर्क करूँगी वो कम ओपेसिटी के साथ होगा। साथ ही मैं यहाँ कुछ येलो और येलो कलर से मैं हाइलाइट भी दे सकती हूँ, तो इसमें और भी अच्छा लुक आ जाएगा पेंटिंग में। जो एरिया पे लाइट शाइन हो रही है, मुझे लगता है हमें रेड कलर लगाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी स्किन शाइन होती है तो रेड सी दिखती है।
साथ ही हम ये स्किन पर थोड़ा-सा रेडिश ग्लो डालेंगे। तो इस तरह से हम अपने आर्ट वर्क को डिजिटली कलर कर सकते हैं। और जहाँ भी हमें लगे कि हम कहीं नहीं जा रहे, वहाँ पे हम उसको अनडू कर सकते हैं, कंट्रोल ज़ेड कर सकते हैं। एडिट में जाकर भी हम अनडू करेंगे तो ये अनडू हो जाता है। लास्ट मूव जो होता है वो अनडू हो जाता है और उसके प्रीवियस मूव्स भी अनडू हो जाते हैं। अब यदि हमें जैसे ये पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए है, तो सिलेक्शन टूल इसलिए काम आता है। हम ये सिलेक्शन ब्रश टूल में जाते हैं और इस एरिया को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हो गया। तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। डिलीट प्रेस कर देंगे तो ये रिमूव हो जाए और हम इसके पीछे का बैकग्राउंड दूसरा भी दे सकते हैं। ये भी ब्रश टूल की तरह राइट और लेफ्ट एरो की से छोटा बड़ा होता है। अब यदि हमें इसका ये पोर्शन नहीं चाहिए तो एक और तरीका है कि हम यहाँ से उसको मास्क ऐड कर देते हैं। मास्क ऐड यहाँ से हो जाता है नीचे से, इस पे क्लिक करते हैं तो। और अब हम इस मास्क को सेलेक्ट करेंगे और ब्लैक कलर लेंगे, बिल्कुल डार्क ब्लैक। फिर अपना ब्रश लेंगे और अब हम इसे जहाँ जहाँ हमें ये कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। फिर हम इसको लेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन सा ब्लेंड मोड में ये पेंटिंग अच्छी लग रही है, तो भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल में ही अच्छी लग रही थी जैसे हमने इसको बनाई थी, मल्टीप्लाई। अब हमें इन सारी लेयर्स को एक साथ जोड़ने के लिए शिफ्ट दबा के इन पर क्लिक करते जाएंगे और फिर इनको बर्गर ये मेन्यू दिया हुआ है वहाँ जाके हम इनको मर्ज कर देंगे। अब ये सारी लेयर्स मर्ज हो गई। अब हम इनको यहाँ से इसका टोन थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इस एडजस्टमेंट में जाके हम इसको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट शफल कर सकते हैं और अपनी पसंद का रेंज में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यही हम यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग एडजस्टमेंट लेयर देकर
नॉन डिस्ट्रक्टेबल वे में हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर लुकअप दिया हमने इसे, यहाँ पर एक कलर लुकअप आ गया। कलर लुकअप की प्रॉपर्टीज ये रही है। इसमें बहुत सारे अलग अलग लुकअप्स ये हैं, रिसेट्स हैं, जिनके थ्रू हम इसका ओवरऑल लुक चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे हैं, ये अलग अलग ट्राई करके इन पर वर्क किया जा सकता है। फिर एक और तरीका है पेंटिंग बनाने का। हाँ, यदि हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब कि इसकी हमको पीएनजी फाइल चाहिए जिसमें कि ये पीछे का बैकग्राउंड है ही नहीं, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस पेंटिंग को एज ए डिज़ाइन, या कहीं बुक में या फिर किसी भी कॉमिक्स में, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे एज पीएनजी। पीएनजी फाइल जो होती है वो ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखती है, और वो कहीं इसमें जाएगी तो वो वहाँ पर ऐसी की ऐसी प्रोड्यूस होगी। आइए हम देखते हैं कि ऐसा हम कैसे होता है। अब जैसे मैंने कोई भी फाइल ओपन की, ये ये बैकग्राउंड लिया, और इसमें मैंने कोई अपनी फाइल जो मैंने अभी बनाई है, इसमें कि बैकग्राउंड नहीं है, उसको इसमें डाल दिया। तो ये आप देख रहे हो कि बिना बैकग्राउंड के ये यहाँ पर आ गई। इसे हम मूव टूल से मूव कर सकते हैं। कंट्रोल टी टूल से हम इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए शिफ्ट दबाना बहुत जरूरी है, बिना शिफ्ट दबाए यदि हम इसको करेंगे तो ये बराबर रिसाइज नहीं होती। और इस तरह से हम एक डिजिटल आर्ट वर्क बना सकते हैं अपनी खुद की पेंटिंग से। फिर एक और तरीका है जिसमें कि अ, ये तो हमने बनी बनाई पेंटिंग ली और इसके अंदर कलर किया। अब हम पेंटिंग खुद कैसे बना सकते हैं? खुद पेंटिंग बनाने के लिए अब मैं एक थोड़ी सी रफ पेंटिंग लूंगी। रफ पेंटिंग लेना अच्छा है क्योंकि वो हमको एक गाइडलाइन देती है कि हमको कैसे ब्रश चलाना है। अब मुझे सिर्फ इस लेडी का फोटो मेरे को ट्रेस करना है। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लेयर पे आती हूँ, यहाँ से हम ब्रश को ये बंद कर देते हैं। लेयर वाला ये सेक्शन होता है, ये लेयर सेक्शन यदि खुला नहीं हो तो हम विंडो में जाके यहाँ से इसको खोल सकते हैं। ये टिक लगा हुआ है मतलब ये खुला हुआ है। यहाँ से हम इसका लॉक बंद करते हैं। लॉक बंद चालू होगा तो ये इस पर हम वर्क नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इसका सैचुरेशन यानी कि इसमें लाइट हम थोड़ी बढ़ाएंगे, और फिर इसको मर्ज डाउन कर देंगे जिससे कि एक ही पेंटिंग हो जाए। अब हमें इसको ट्रेस करना है। मैं इसको भी थोड़ा सा क्रॉप कर रही हूँ। अब हम इसके ऊपर लेंगे एक नई लेयर, और ये है जो माइक्रोस्कोप, ये जो ये जो टूल है इससे कोई भी इमेज जूम होती है, जूम इन। अब हमारे पास ये रफ सा लेआउट है। हम यहाँ पर एक ब्रश लेंगे और यहाँ पर एक हार्ड हार्ड ब्रश लेंगे, राउंड ब्रश, और कोई भी कलर ले लेंगे। भले ये कलर ले लिया, और यहाँ से हम ब्रश का साइज कम कर सकते हैं लेफ्ट ब्रैकेट से, और हम इसके ऊपर ये बना सकते पेंटिंग।
अब ये जो पेंटिंग हमारी बन रही है पूरी की पूरी डिजिटल बन रही है। कहीं हमको इसको रब करना है तो हम ई से रबर ले सकते हैं या फिर वो यहाँ से भी ले सकते हैं, ये रबर का टूल है। के लिए आपको हाथ सधा हुआ होना चाहिए। यदि आपका हाथ सधा हुआ नहीं होगा तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी वैकॉम पेन की। कि वैकॉम पेन जब आप पहली बार हैंडल करते हैं तो आपका हाथ उतना अच्छा नहीं होता। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो आपका हाथ सही आता है। इस तरह से हम इसके ऊपर ट्रेसिंग करते जाएंगे। यदि आपको एक सॉफ्टवेयर पर ड्राइंग बनानी आ गई तो सभी सॉफ्टवेयर करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, उनके उनके जो कमांड्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। ये एक पर आ गई तो आपको सभी पर आ जाएगी करीब करीब। आईपैड में तो आजकल जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसमें कुछ एडिशनल टूल भी होते हैं, जिसमें कि आपका ब्रश, यदि आप गोला हल्का सा बनाते हो तो वो उसको ठीक से गोला बना देता है, या लाइन बनाते हैं तो लाइन को ठीक कर देता है। लेकिन अभी फोटोशॉप में ये फीचर नहीं है कि आपको अ, वो अंडू कर करके ही अपना काम चलाना पड़ता है। ये हैंड टूल है, ये पेनिंग के काम आता है। जब भी आप कोई दूसरा टूल बदलते हैं आपको वापस बदल के ब्रश पे आना होगा, क्योंकि आप इस वक्त ब्रश पे काम कर रहे हो, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आप यदि उसी टूल पे रह जाओगे और यहाँ पर आप कुछ भी करोगे तो वो मार्क ही नहीं होगा। डिजिटल पेंटिंग से आप कार्टून बना सकते हो, एनिमेशन में इसका यूज बहुत है। एनिमेशन में जो कैरेक्टर बनते हैं वो डिजिटल पेंटिंग से ही बनते हैं। में एक और है पेंट बकेट टूल। जब कोई एरिया सब तरफ से बंद हो, कहीं से भी खुला नहीं हो, और आप उसमें ये पेंट बकेट से कलर कर सकते हैं। छोटा करने के लिए हमेशा व्यू में जाकर फिर ऑन स्क्रीन कर दीजिए, या फिर आपको जितना भी छोटा बड़ा करना है वो कंट्रोल माइनस से कंट्रोल प्लस से हो जाता है, प्लस से बड़ा हो जाता है और कंट्रोल माइनस से छोटा हो जाता है। इस तरह से हैंड टूल से आप उसको वैसे हटा हिला सकते हैं जैसे आप हाथ हाथ से उसको हिला सकते हैं। जहाँ भी आपको कलर करना है वो लाइन आर्ट जरूर बंद होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि लाइन आर्ट बंद नहीं होगा तो कलर पूरा बाहर चला जाता है और फिर आपको अंडू करना पड़ता है।
तो ये मैंने एक लेडी बनाई है जो पानी लेकर, फिर मुझे इस इमेज में से इतना ही पोर्शन चाहिए, तो मैं इस पिछली इमेज को डिलीट भी कर सकती हूँ। और अब हमें एक तीसरी इमेज मिल गई, तो हम वैसे भी कलर कर सकते हैं। और एक और तरीका है, नहीं वो फ्रेस्को में है, फोटोशॉप में नहीं, कोई भी तरीका नहीं है। हम इसको इसके नीचे वाली लेयर्स को कलर करते जाएंगे। अब हमें ये देखना होगा कि हमें खाली इस पूरी इमेज जो लेडी की है इसके पीछे एक कलर चाहिए। तो हम क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से तो बाहर का पोर्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेलेक्ट करना इजी है। ये हम शिफ्ट से भी कर सकते हैं सेलेक्ट। हम डिलीट कर देंगे। में जाएंगे और इनवर्स में जाएंगे। तो अभी हमें हमको इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इनवर्स सिलेक्शन बटन में भूल गई हूँ। ये शिफ्ट कंट्रोल आई। अब हम जो भी कलर भरेंगे वो यहाँ पर आएगा, लेकिन मुझे इतना डार्क कलर नहीं भरना। इसको हमेशा हम सेपरेट लेयर पर कलर को भरेंगे।
ये एक कलर हमारा आ गया, तो हम स्केच वाली लेयर को ऊपर कर देते हैं, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर दिया, कलर वाली लेयर पर आए, फिर से मैजिक सिलेक्शन टूल यूज किया और ये बीच के पोर्शन को सेलेक्ट किया, इसे हमने डिलीट कर दिया, फिर इधर आके डिलीट कर दिया। अब ये बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट हो गई है। अब ये जो बची हुई लेयर्स है, इसके ऊपर हम जो भी वर्क करेंगे वो हम कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर हमने ये बालों को यूज किया, बालों के लिए ब्लैक कलर या ब्राउन कलर लिया और ये ब्रश यूज करते हुए ब्रश का साइज बड़ा करें। और हम अभी जरूरी नहीं है कि बालों के लिए हम पूरा ठीक से कलर भरें, और इसका एक तरीका है कि हम ठीक से नहीं भी अंदर ठीक से भरें, बाहर के साइड यदि हम ठीक से नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। हमको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर फिर से हैमबर्गर मेनू में आके क्लिपिंग मार्क्स यूज करना है, तो ये ऑटोमेटिकली अब क्या होगा कि ये कलर बाहर जो गया था वापस अंदर वाले लेयर को हिसाब से क्लिप हो जाता है। फिर से हम एक लेयर लेंगे, बनाएंगे और इसके कपड़ों का कलर हमने ये ले लिया और ये हम खाली अंदर का कलर ठीक से ध्यान रखें, बाहर हम आराम से कलर कर सकते हैं, तो उसको भी हम क्लिपिंग मार्क्स के थ्रू सेट कर लेंगे। क्लिपिंग मार्क्स करने के बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये खाली यहाँ पर हमारी मेन कलर लेयर है उसको ही पिक करेगा। यहाँ से हम हाईलाइट शेडो भी डाल सकते हैं इसी कलर के ऊपर। यहाँ से हम चाहिए तो इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। यहाँ से भी हम ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, दोनों जगह से हम ओपेसिटी को कम कर सकते हैं। आई से हम फिर से कलर पिक करेंगे और एक नई लेयर बनाएंगे और ब्रश का साइज छोटा करेंगे, आंखों के अंदर का वाइट कर देंगे, बिंदी भी बनाई देते हैं। हाँ, यहाँ पर हाँ ब्लाउज का कलर इधर तो आया ही नहीं, मेरे हिसाब से मुझे वो पैसे वापस बढ़ा देनी चाहिए। और यहाँ से हम ये सब चीजें अपनी अपनी लेयर पर है, इसलिए को रिमूव करना इजी पड़ता है, कोई भी कलर यदि बाहर निकल जाए।
यही अलग अलग लेयर होने का फायदा होता है। मेसी ब्राउन का एक हल्का शेड लेंगे, फिर हम थोड़ा और उससे हम मटका बना लेंगे, क्योंकि ये क्लिपिंग मास्क में इसलिए कलर बाहर नहीं जा रहा। मेन स्किन टोन का डार्क कलर लेके भी शेडिंग कर सकते हैं। तो इन दो तरीकों से हम आर्ट को डिजिटल बना सकते हैं। हिट ऑन स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल डी, से आप प्रिंटिंग को ठीक से देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इन सारी लेयर्स को मर्ज करें, आप इनका ग्रुप भी बना सकते हो। ये ग्रुप को जब आप ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे, जैसे कि इसको आप लेफ्ट साइड या आप इसको फ्लिप करना चाहो, तो यहाँ से जाकर ट्रांसफॉर्म में जाकर आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो इस तरह से, और ये इसकी सारी लेयर्स एडिटेबल रहेंगी। तो इसे दो तरीके से आप सारी लेयर्स को एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे ही हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ पीएनजी नहीं है। यहाँ पर एक्सपोर्ट एज करके जब आप देखते हैं तो आपको कई फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने का, जैसे जेपेग है, जिफ है। जिफ फाइल एनिमेटेड फाइल होती है। यदि आप इस पेंटिंग में जरा सा भी डिफरेंस कर दें, जैसे कि इसके हाथ को मोड़ दे या कुछ करें, इसके आंखों को चिपकाएं, तो
अलग अलग लेयर्स में उसको बंद आके कर दे और फिर जिप फाइल को बनाएंगे तो वो जो ड्राइंग बनेगी वो ऑनलाइन आते से उसकी पलकें झपकने लगेगी, ऐसा कुछ एनिमेशन होने लगेगा। इस तरह से आप फोटोशॉप में छोटा मोटा एनिमेशन भी कर सकते हैं। ऐसे हम इसको सेव कर सकते हैं। ये मेरी डिजिटल पेंटिंग की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास तक के लिए आपसे मैं विदा चाहती हूँ। बाय बाय।